नमस्कार, मैं श्री गोपाल नारसन। चलिए बुलेटिन शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। एक प्रेमिका अपने व्हाट्सएप प्रेमी से शादी करने 300 किलोमीटर दूर जा पहुंची उसके घर। सुप्रीम कोर्ट ने दिया 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश। उत्तराखंड की विकास दर शून्य से -20 तक नीचे जा पहुंची। अब हरिद्वार से ही मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवा। 500 ट्रेन व 10,000 रेलवे स्टेशन बंद करने की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। कानपुर में एक लड़की अपने व्हाट्सएप प्रेमी से शादी करने के लिए 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके अकेले ही उसके घर जा पहुंची। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसका प्रेमी नाबालिग है तो उसके सपने चकनाचूर हो गए। मामले में नया मोड़ तब आया जब लड़की ने अपने व्हाट्सएप प्रेमी को छोड़कर उसके बड़े भाई से ही शादी करने की जिद पकड़ ली। लड़की शाहजहांपुर की रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झोपड़पट्टियों को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोर्ट कोई स्टे न दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो वह प्रभावी नहीं होगा। कोरोना के दौर में उत्तराखंड की विकास दर खासी प्रभावित हुई है। नियोजन विभाग का अनुमान है कि यह कम से कम शून्य से नीचे -20 तक पहुंच गई है। देश की तरह ही कृषि क्षेत्र में भी गिरावट दर्ज की गई है। उन्नाव में 1,000 टन सोने की भविष्यवाणी करने वाले शोभन सरकार के गांव डोंडिया खेड़ा से कुछ दूरी पर एक गांव में खुदाई के दौरान मटकी में चांदी और तांबे के कई सिक्के मिले हैं। यह देखकर खुदाई कर रहे मनरेगा मजदूरों के बीच छीना झपटी मच गई। मजदूर सिक्के लेकर अपने अपने घर भाग निकले। एसडीएम सफीपुर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि चांदी के कुल 17 व तांबे के 287 सिक्के मिले हैं। पुलिस ने बरामद सिक्कों को कोषागार में जमा करा दिया है। उत्तराखंड सरकार उड़ान योजना के तहत देहरादून से मंसूरी और हल्द्वानी से हरिद्वार के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। दोनों रूट के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। राज्य के 1 दर्जन शहरों के बीच हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रस्तावित की गई हैं। प्रथम चरण में देहरादून, चिन्याली, सोड, श्रीनगर और गोचर को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जा चुका है। अब सरकार दूसरे शहरों में भी हेलीकॉप्टर सेवा संचालित करने की तैयारी कर रही है। इसमें मसूरी, हरिद्वार और हल्द्वानी शहर प्राथमिकता में है। अब खबरें सहारनपुर से। लेबर कॉलोनी स्थित भगवती आई सेंटर पर अखिल भारतीय IITI वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि वर्तमान परिवेश में समाज कल्याण विभाग की दोषपूर्ण कार्यशैली के चलते काफ़ी छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित हैं। देखिए हमारे संवाददाता मदन सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं प्राइवेट IITI मैनेजमेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आज यहाँ सत्या IITI में हमारी बैठक चल रही है और बैठक की भ्रष्ट नीति के कारण से मिली भगत एक अधिकारी शासन से लेटर बनवा कर जो है जांच का, जो बच्चों का पोर्टल पर पड़ा हुआ है सब कुछ डाटा, सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं और उनका हार्ड कॉपियाँ समाज कल्याण विभाग को दे दी गई है। तो इसका मतलब दोबारा 3 और वो भी भौतिक सत्यापन करने के बाद दी गई और 2 बार 3 बार 4 बार जाँचें होंगी और उसके बाद फिर वो जाँच का क्योंकि अपनी कमियां को छिपाने के लिए इन्होंने समय से हड़बड़ नहीं किया गया था, इसलिए 60% बच्चा जो है वो छात्रवृत्ति से पिछले साल वंचित रहा। IITI संचालक भूखमरी के कगार पर है। स्टाफ को तनख्वाह दे तो बिजली के बिल जमा नहीं होते। तो ऐसी स्थिति पर कि आज ये अधिकारी और भ्रष्टाचार में लिप्त है, हमने इस जाँच का बहिष्कार कर दिया है। कोई भी जनपद सहारनपुर का IITI संचालक कोई जाँच नहीं की जाएगी, ना ही ज़रूरत है, सिवाय पैसे कमाने के लिए इन्होंने कर रखा। कोरोना काल की भी इन लोग जो नहीं वो कर रहे हैं, कोरोना काल के समय भी भूखे हो रहे भेड़िया। अब सरकार से आपकी क्या मांगे? क्या नेहरू कॉलोनी में कमरे की सफाई करते हुए लोहे का सरिया 11,000 वोल्टेज की विद्युत लाइन से टच हो गया, जिससे बिजली का संकट लगने से मीनू पत्नी दिनेश की मौत हो गई। सहारनपुर कलेक्ट्रेट में कोरोना पॉजिटिव मिलने से 1 दिन के लिए अवकाश हो गया है। नगर निगम ने कलेक्ट्रेट परिसर में सैनिटाइजिंग व्यवस्था कराई। रुड़की में सफाई व्यवस्था पटरी से उतर गई है।
नगर निगम की ओर से शहर के मुख्य मार्गों से लेकर चौराहों के किनारे रखे कूड़ेदानों से कूड़ा जहां तहां बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है। वहीं नगर निगम के सफाई कर्मचारी समय से इन कूड़ेदानों को खाली नहीं कर रहे हैं। इस वजह से दुर्गंध उठ रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे महामारी के बाद के समय के लिए तैयार किए जा रहे अपने नए टाइम टेबल से 500 रेगुलर ट्रेनों को हटा सकता है। इतना ही नहीं, ट्रेनों के करीब 10,000 स्टाफ यानी ठहराव को भी रेलवे नेटवर्क से हटाने की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।